गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी सरला और बेटे रोहित के साथ रहता था। वह एक ईमानदार किसान था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। फिर भी रमेश हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव के बाहर उसने एक छोटे अनाथ बच्चे को रोते हुए देखा। उसके कपड़े फटे थे और वह भूखा था। रमेश ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चे ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता की मौत एक हादसे में हो गई। रमेश को बच्चे पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर ले आया। सरला ने उसे खाना खिलाया और रोहित ने अपने कपड़े दिए। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने रमेश की आलोचना की और ताने मारते हुए कहा, खुद के लिए ठीक से खाना नहीं जुटा सकता और दूसरे का बोझ उठा रहा है। लेकिन रमेश ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अर्जुन नाम के उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल लिया। धीरे धीरे रमेश ने अपनी खेती में मेहनत और नए तरीके अपनाए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। अर्जुन और रोहित दोनों पढ़ाई में होशियार थे और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले गए। कई साल बाद अर्जुन एक सफल डॉक्टर बना और रोहित एक इंजीनियर। जब वे गांव लौटे तो रमेश और सरला के चरणों में गिरकर बोले, आपके प्रेम और परोपकार के कारण आज हम इस मुकाम पर हैं। अर्जुन ने गांव में एक मुफ्त अस्पताल खोला ताकि कोई भी गरीब इलाज के अभाव में परेशान न हो। रोहित ने गांव में एक स्कूल बनवाया जिससे सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। रमेश का एक छोटा सा परोपकार अर्जुन के जीवन को बदलने का कारण बना, जिससे यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और दयालुता न केवल किसी का जीवन संवार सकते हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।